मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्र क्रम संख्या 37, जो कि आपको मिला है 4 अक्टूबर 2021 को, और ये हमारा वाच्य परिवर्तन से संबंधित है। याद कीजिए, पिछले सप्ताह भी हमने एक कार्यपत्रक हल किया था जो कि सोमवार को मिला था, जो हमारे वाच्य परिवर्तन के नियम से संबंधित था। हम सभी जानते हैं वाच्य हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया कर्म के अनुसार कार्य करती है, और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, क्रिया भाव के अनुसार कार्य करती है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बहुवैकल्पिक हैं, इनको हमें ध्यान से देखना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने वाच्य को समझा एवं उसका अध्ययन किया। आइए आज हम वाच्य रूपांतरण का अभ्यास करते हैं। वाच्य रूपांतरण क्या होता है? एक प्रकार के वाच्य का दूसरे प्रकार के वाच्य में परिवर्तन करना। जैसे कि अगर कर्तृवाच्य का उदाहरण हमें दिया गया है तो उसको या तो हम कर्मवाच्य बना सकते हैं या फिर हम भाववाच्य बना सकते हैं, और अगर हमें कर्मवाच्य या भाववाच्य का उदाहरण दिया गया है तो उसको हम दोबारा से कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए निर्देश अनुसार वाच्य रूपांतरण का उचित विकल्प छांटिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, शशांक बाजार जाता है, कर्मवाच्य में बदलिए। तो शशांक बाजार जाता है, ये हमारा क्या है? कर्तृवाच्य है, और कर्तृवाच्य से हमें किस में बदलना है? कर्मवाच्य में बदलना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, शशांक बाजार नहीं जाता। तो जैसा कि कर्तृवाच्य दिया गया है, यहाँ पर नकारात्मक बात तो नहीं हुई है। शशांक बाजार जाता है तो अपनी मर्जी से हमें नकारात्मक नहीं बनाना है। शशांक के द्वारा बाजार जाया जाता है, तो हम सभी जानते हैं जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं या हम भाववाच्य बनाते हैं तो जो हमारा कर्ता होता है, कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं? या तो से लगाते हैं या फिर द्वारा लगाते हैं या फिर के द्वारा भी हम लगा सकते हैं। तो कर्ता के साथ अगर हमारा से है, द्वारा है या फिर के द्वारा लगा है, तो यानी कि या तो वो कर्मवाच्य होगा या फिर हमारा क्या होगा? भाववाच्य। अब हमें किस में परिवर्तित करना है? कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो जो कर्तृवाच्य हमारा वाक्य दिया गया है, इसमें कर्ता क्या है? शशांक। तो शशांक के साथ या तो हम से लगा सकते हैं या द्वारा लगा सकते हैं या फिर क्या लगा सकते हैं? के द्वारा। तो शशांक के द्वारा यहाँ तक बिल्कुल सही है। बाजार जाया जाता है, तो जिस तरह का काल हमारा कर्तृवाच्य में दिया गया है वैसा ही काल यहाँ पर है, तो ये हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। ख विकल्प सबसे सही है। लेकिन फिर भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, बाकी के विकल्प हमें जरूर पढ़ने हैं। शशांक से बाजार नहीं जाया जाता, अभी फिर से नहीं तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ही गलत विकल्प है। शशांक बाजार कब जाएगा? अब यहाँ पर वाक्य परिवर्तित कर दिया, प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के हिसाब से परिवर्तन कर दिया। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं। तो सबसे सही विकल्प क्या है? अगर कर्तृवाच्य में कर्ता दिया है तो कर्ता के साथ या तो हम से लगाते हैं, द्वारा लगाते हैं या के द्वारा करण कारक की विभक्ति लगाते हैं, और क्रिया में यथासंभव परिवर्तन करते हैं। तो शशांक के द्वारा बाजार जाया जाता है, सबसे सही विकल्प है ख। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आकांक्षा के द्वारा परीक्षा की तैयारी की जा रही है। तो आकांक्षा हमारी यहाँ पर कर्ता है, के द्वारा लगा है, यानी कि या तो ये कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। परीक्षा की तैयारी की जा रही है, तो यानी कि यहाँ पर कर्म भी है। किसकी तैयारी की जा रही है? परीक्षा की। तो ये हमारा कर्मवाच्य है, और कर्मवाच्य से हमें परिवर्तित किस में करना है? कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य के लिए सबसे पहले के द्वारा को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। जो हमारा कर्ता है उसके साथ या तो ने विभक्ति होनी चाहिए कर्तृवाच्य में, या कोई भी विभक्ति नहीं होनी चाहिए। आइए विकल्प देख लेते हैं। आकांक्षा परीक्षा की तैयारी कर रही है, कर रही है तो सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम दूसरा विकल्प पढ़ेंगे। आकांक्षा परीक्षा की तैयारी नहीं करती है। अब देखो, ये तो जबरदस्ती वाली बात है, क्योंकि नकारात्मक वाक्य नहीं दिया गया है। आकांक्षा से परीक्षा की तैयारी नहीं की जा रही है, तो देखो ये विकल्प भी जबरदस्ती बनाया गया है, ये भी हम क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। आकांक्षा परीक्षा की तैयारी कभी नहीं करती, ये तो बिल्कुल ही अलग तरीके से लिख दिया है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है? क विकल्प सही है। आकांक्षा के द्वारा, तो के द्वारा को हम हटा देंगे। आकांक्षा परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो यहाँ पर भी लगातार क्रिया हो रही है, यहाँ पर भी लगातार क्रिया हो रही है। सबसे सही विकल्प कौन सा है? क। आगे बढ़ जाते हैं। मैं नहीं गाता हूँ, भाववाच्य में बदलिए। आगे बढ़ जाते हैं। मैं नहीं गाता हूँ,
तो मैं नहीं गाता हूँ कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं है और कोई भी विभक्ति नहीं है, क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, तो ये हमारा किस प्रकार का है, कर्तृवाच्य। परिवर्तन किस में करना है, भाववाच्य में करना है, और भाववाच्य में ही परिवर्तन होगा क्योंकि यहाँ पर हमारी क्रिया कैसी है, अकर्मक है, कर्म तो है ही नहीं। अगर कर्तृवाच्य में कर्म है, सकर्मक क्रिया है, तो ही उसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, कर्ता के साथ हम करण कारक की विभक्ति लगाएंगे, से या के द्वारा लगाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा विकल्प सबसे सही होगा, मेरे द्वारा गाया जाता है। तो सही लग रहा है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। मुझसे गाना गाया जाता है, तो गाने की तो बात ही नहीं हो रही, सिर्फ गाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर गाना अलग से यहाँ पर जोड़ दिया गया है। मैं नहीं गाता, तो ये गाना जो है वो सिर्फ क्रिया है, तो ये विकल्प हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। मुझसे गाया नहीं जाता, मैं नहीं गाता हूँ, मुझसे गाया नहीं जाता। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मैं गा ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही अलग है। तो दो विकल्प हम देख लेते हैं, दोनों में से सबसे सही कौन सा है। मेरे द्वारा गाया जाता है, तो गाया जाता है ये भी गलत है क्योंकि पहला जो हमारा वाक्य है वो कैसा है, नकारात्मक है, और यहाँ पर नकारात्मक नहीं बताया गया है। तो सबसे सही विकल्प हमारा कौन सा हो जाता है, ग, मुझसे गाया नहीं जाता। तो इस तरीके से आप बाकी के जो विकल्प हैं उनको हटाकर भी सही तक पहुंच सकते हैं। अगर तीनों विकल्प गलत हैं तो जो बच गया वो हमारा सही हो जाता है। मैं नहीं गाता हूँ नकारात्मक है, तो नकारात्मक में ही परिवर्तन करना है, मुझसे गाया नहीं जाता। मेरे द्वारा गाया जाता है, तो ये तो बिल्कुल ही सकारात्मक बना दिया है, जो कि हमें नहीं बनाना। आइए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कर्मवाच्य में बदलिए। तो कलाकार मूर्ति गढ़ता है, ये हमारा कर्तृवाच्य है, तो कर्तृवाच्य से हमें किस में बनाना है, कर्मवाच्य में बनाना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प यहाँ पर सही दिए गए हैं। कलाकार मूर्ति नहीं गढ़ता, तो फिर से नकारात्मक बना दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन फिर भी बाकी के विकल्प पढ़ना ना भूलें। कलाकार ने मूर्ति नहीं गढ़ी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये हमारा कर्तृवाच्य है लेकिन नकारात्मक बना दिया है। कलाकार से मूर्ति गढ़ी नहीं जाती है, बिल्कुल ही नकारात्मक बना दिया है जानबूझ के। तो सबसे सही विकल्प कौन सा बच जाता है, कलाकार द्वारा करण कारक की विभक्ति हमने लगा दी है, और मूर्ति गढ़ता है, मूर्ति गढ़ी जाती है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, कर्मवाच्य। किसको गढ़ा जाता है, मूर्ति को। तो मूर्ति के ऊपर क्या आ गया है, प्रभाव आ गया है क्रिया का, यानी कि प्रधानता किसकी हो गई है, कर्म की। तो ख विकल्प सही है। आगे बढ़ जाते हैं। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, कर्तृवाच्य में बदलिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस प्रकार का है। बच्चों द्वारा चित्र, और चित्र हमारा कर्म है, तो द्वारा लगा है तो क्या होगा, या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य, लेकिन कर्म की मौजूदगी है तो 100% हमारा क्या है, ये कर्मवाच्य। कर्मवाच्य से क्या करना है, हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। द्वारा को हमें हटाना है, बच्चों द्वारा, तो द्वारा लगा है तो ये विकल्प होगा ही नहीं। बच्चे चित्र नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर नकारात्मक आ गया है, जो कि हमारा विकल्प में नहीं दिया गया है। बच्चों ने चित्र बनाए, बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, बच्चों ने चित्र बनाए, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन फिर भी अंतिम विकल्प पढ़ लेते हैं। बच्चों ने चित्र क्यों बनाए, तो जानबूझ के प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, बच्चों ने चित्र बनाए, बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए। तो दोबारा से परिवर्तन करके भी आप देख सकते हैं। तो सबसे सही विकल्प कौन सा है, ग विकल्प हमारा क्या है, सही है। आगे है, अपनी पसंद के 5 वाक्य लेकर उन्हें वाच्य के तीनों भेदों में बदलिए। तो अपनी पसंद से कोई भी 5 वाक्य आप लिख सकते हैं, और उनका कर्तृवाच्य से आप भाववाच्य बना सकते हैं, कर्तृवाच्य से आप कर्मवाच्य बना सकते हैं, और क्रिया को अकर्मक बनाकर आप उसको अलग तरीके से भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आपको खुद से करना है। आप कोई भी 5 वाक्य लीजिए और उनका अभ्यास कीजिए। कोविड के संदर्भ में आप अच्छे से जानते हैं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। आइए जल्दी से सही विकल्प दोहरा लेते हैं। शशांक बाजार जाता है, कर्मवाच्य में बदलना था। शशांक के द्वारा बाजार जाया जाता है, सबसे सही विकल्प कौन सा था, ख विकल्प हमारा क्या था, सही था। आकांक्षा के द्वारा परीक्षा की तैयारी की जा रही है, तो हमने क्या बनाना है, कर्तृवाच्य बनाना है। तो आकांक्षा परीक्षा की तैयारी कर रही है, आकांक्षा परीक्षा की तैयारी कर रही है, सबसे सही विकल्प है। मैं नहीं गाता हूँ, भाववाच्य में बदलना था, तो मुझसे गाया नहीं जाता, नकारात्मक है, मुझसे गाया नहीं जाता, ग विकल्प सही है। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य में बदलना है। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, ख विकल्प क्या है, सही है।
बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, तो ये क्या है, हमारा कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। बच्चों ने चित्र बनाए, सबसे सही विकल्प कौन सा है, ग विकल्प सही है। ये कुल हमारे 5 ही प्रश्न थे। बाकी आप जितने उदाहरणों का अभ्यास कर सकते हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि जितना अभ्यास हम करेंगे उतना ही हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों का एहसास होगा, और उन सभी गलतियों को अगर हम पहले ही अभ्यास के दौरान कर लेते हैं तो जो हमारी फाइनल परीक्षा होने वाली है उसमें हम उन गलतियों से बच सकते हैं। आज के इस कार्यपत्रक में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरणों के साथ अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।